हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यशवंत सिंह स्मारक इंटर कॉलेज, सिलावट, महरुआ, गोला, अम्बेडकर नगर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन आप सभी लोगों को ज्योग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत प्रकरण संसाधन एवं विकास, पहला प्रकरण है, पहला पाठ है, के अंतर्गत अध्ययन किया गया था संसाधन एवं उसके प्रकार के बारे में। तो आज हम सभी लोग इसी के अंतर्गत, चूंकि भारत के संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पुनरावृत्त कर लेते हैं भारत का भौतिक आकार, क्योंकि 9th में पढ़ा गया है। तो आज फिर उसका हम एक बार अनुसरण कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं कि भारत का भौतिक एवं राजनीतिक आकार व अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कैसा है। तो थोड़ा सा अध्ययन करते हैं शुरुआती दौर में। सबसे पहले इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो सर्वप्रथम अक्षांशीय विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से, ये ग्लोब है, दिखाई पड़ रहा होगा, पहले से बनाया गया था, ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में 13.5 अंश नॉर्थ, 13.5 अंश नॉर्थ पर कर्क रेखा, 13.5 अंश साउथ पर मकर रेखा है। तो ध्यान दीजिए, और बीचों बीच से ग्रीन बीच रेखा जो गई हुई है समूचे ग्लोब के बीच से, ये ग्रीन रेखा है। इस विषुवत रेखा की उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहलाता है या उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और इसके दक्षिण का हिस्सा जो साउथ से कहते हैं, उसे दक्षिणी गोलार्ध या ध्रुव कहते हैं, और इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, इसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ये दिया गया है, यहाँ पर ईस्ट कहेंगे इसे, और इसे कहेंगे वेस्ट कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये तो थोड़ा सा बता दिया जा रहा है मानचित्र के बारे में समझने के लिए। तो विषुवत रेखा के उत्तर, हमारे भारत का विस्तार कहाँ है? विषुवत रेखा के उत्तर, यानी कि इसके उत्तर। तो विषुवत रेखा के उत्तर कितना? 8 अंश। भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी यहाँ है, ठीक है, तहसील पॉइंट तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ से जो है 8 अंश, कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कितना? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब कहने का है उत्तर, अर्थात विषुवत रेखा से भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से, यह है विषुवत रेखा। और यह विषुवत रेखा कितनी दूर है? इससे काफी दूरी पर है, लगभग कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। यहाँ से विषुवत रेखा से, ये 0 से दिया गया है, भूमध्य रेखा इसे कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि, जिसे कन्याकुमारी हम कहते हैं, वह 876 किलोमीटर दूर है। किधर दूर है? उत्तर दिशा में दूर है, क्योंकि नॉर्थ दिया गया है, वहां ग्लोब भी दिखाया गया है। तो 8.8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कहां से लेकर? यहां से लेकर यहां तक का ये भाग क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अब आगे ध्यान देते हैं, देशांतरीय विस्तार कितना है? यहां लिख देते हैं 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो गया। अब देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार
देशांतरी विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने बता दिया शुरुआती दौर में ग्लोब के ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न बिंदु या मध्याह्न रेखा के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि उत्तरी कोरिया के ग्रीनविच नामक स्थान से गई हुई है। यहाँ से गुजरने के नाते इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके पूरब में है, तो पूरब कौन सा हुआ? इसके ईस्ट में पूरब हुआ। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 यहाँ से 68.7 अंश पूर्वी गोलार्ध से कहां तक से का मतलब आगे का मतलब पूरब में से, तो यही हो रहा है। ग्रीनविच रेखा इसके इधर है, अर्थात यहाँ है ग्रीनविच रेखा जो 0 अंश है। तो यहाँ से कितनी दूरी पर? लगभग मान लेते हैं इतनी दूरी पर, कितना है? 68.6 अंश पूर्वी गोलार्ध से लेकर कहां तक? 97.25 अर्थात 97, यहां से 97 अंश और 25 यानी कि 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध के मध्य, अर्थात यहां से रेखा जाएगी जो देशांतर रेखा हम खींचेंगे और ऐसे आगे मिलेगी बिंदु पर। ये हुआ 68.7 मिनट और यह है 97.25 मिनट। तो भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार बना कहाँ? ध्यान दीजिए, हमने बताया विषुवत रेखा से 8.4 अंश। तो यहां से लेकर मान लेते हैं ये गई है तुम्हारी रेखा कितनी? 8 अंश 4 मिनट। और ये सीमा कितनी गई हुई है? ये गई हुई है 37.6 अंश, 37 अंश और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश, और इसे क्या कहेंगे? इसे पूर्वी गोलार्ध, इसे भी हम पूर्वी गोलार्ध ही कहेंगे, इसे भी हम पूर्वी गोलार्ध ही कहेंगे। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच में स्थान कहाँ मिल रहा है? ध्यान दीजिए यहां मिल रहा है। कहां मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है। तो भारत का विस्तार कहां हुआ? यही हुआ। भारत का विस्तार क्या हुआ? भारत ये हुआ। और 23.5 अंश जो कर्क रेखा दिखाई पड़ रही है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। तो वही भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कहाँ है? यहाँ पर है, जो भारत के लगभग, इसे क्या कहते हैं? 23.5 अंश, यानी कि 23 सही 1/2, 23 अंश और 1/2 मिनट अक्षांश, अर्थात क्या कहेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा, ध्यान दीजिए यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करती है, पार करती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान दीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों को पार करती है। यहां हम लिख देते हैं। तो थोड़ा सा भारत का देशांतरी विस्तार नहीं लिखा गया, इसको लिख देते हैं। कितना देशांतरी विस्तार बताया गया? 68.7 मिनट से 97.25 यानी कि 97.25 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक, यहां तक होता है। ये सारी बातें बता दी गई। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये तो हुआ अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि भौतिक अध्ययन कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल इसका पहले लंबाई चौड़ाई उत्तर से लेकर मुख्य भूमि उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक कितना है? 3214 किलोमीटर। और गुजरात का भारत के पश्चिम में और पूर्व में इसकी दूरी कितनी हो जाती है? गुजरात की गुहार मोती या गौर मोता, जो कि पश्चिम में एकदम लास्ट में पश्चिम बिंदु है, गुहार मोती या गौर मोता नामक स्थान है, जो कि सबसे पश्चिम में है, भारत का अंतिम बिंदु है। यहां से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, यहां से लेकर कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितने है? 2933 किलोमीटर। कहने का मतलब
गुहार मोती से या गौर मोता से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कीबीथु तक, कीबीथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश